देखते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे फ्लो होता है। देखिए सिंधु नदी कहाँ है? सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? पाकिस्तान से। सिंधु नदी पाकिस्तान से गुजरता है, निकलता नहीं। सर इधर पश्चिम। ये देखो मानसरोवर लेक है, ठीक, मानसरोवर। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, वीडियो ऑन है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। ठीक है, एसबीआई, एस बोले तो सतलज, बी बोले तो ब्रह्मपुत्र, आई बोले तो इंडस। ठीक है, इंडस को ही सिंधु नदी बोले। ठीक है, तो यहाँ से जो कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश माउंटेन, यहाँ यहीं पे है बोकुरचू, बोकुरचू, यहीं से निकलता है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का जो प्रवेश है, जहाँ से इंडिया में प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दमचक। दमचक ये स्थान का नाम है। ठीक है, और निकलता है ये, इसका जो फ्लो है ऐसे करके ये फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि इधर से निकला और उधर जा रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस में जा रहा है ये नदी, तो कहीं से एंट्री किया और कहीं से निकल भी गया। देखो ये नदी जो है दमचक से, दमचक नामक स्थान से प्रवेश करती है, जबकि जहाँ से निकलती है ये, इस जगह का नाम है चिल्लास। किस नदी की बात कर रहे हैं? सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दमचक से एंट्री किया और चिल्लास से बाहर निकली। अब इधर जो गया वो कहाँ गया? पाकिस्तान में, अब फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये नदी जो है पूरा का पूरा इंडिया में, ठीक है, इंडिया को ये मान लीजिए कश्मीर है, तो कश्मीर का ये जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर है, और ये लद्दाख, यानी कि पूरा का पूरा लद्दाख में ही फ्लो करता है कौन सा रिवर? सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी होगी। ठीक है, सिंधु की सहायक, ये जहाँ से प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो पर्वत बताए थे, ऊपर से सीक्वेंस में कौन सा बताए थे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो ये जास्कर, ठीक है, और बीच में सिंधु नदी, उसके बाद लद्दाख, इस श्रेणी से होके गुजर रहा है, यानी कि इधर लद्दाख और इधर जास्कर, इन दोनों के बीच से होके सिंधु नदी गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखो नंगा पर्वत देखे थे। तो नंगा पर्वत जो है इस नदी के साउथ में। ठीक है, और अगर नंगा पर्वत के देखेंगे तो नंगा पर्वत के उत्तर में, उत्तर से होकर ये नदी गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये नदी जो जाती है, यहाँ पे एक जगह का नाम है गिलगिट, गिलगिट नहीं रे, गिलगिट। ठीक है, गिलगिट, और गिलगिट में ही एक जगह का नाम है गुंजी। गॉर्ज क्या होता है जानती है? गॉर्ज पानी गिरता नीचे, भी आकार की जो शैली बन, शेप बन जाता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है ये नदी गिलगिट, गिलगिट बोलिए या फिर गुंजी। तो गुंजी नामक स्थान पे विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसका जो डेप्थ अगर देखेंगे तो 5181 मीटर, इतना गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, और ये गॉर्ज विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर हम कैनियन की बात करते हैं तो भी का जो शेप होता है वो पतला होता है, जबकि कैनियन का जो भी का आकार अगर बढ़ जाए तो उसे कैनियन बोलते हैं। और ग्रैंड कैनियन हम लोग कहाँ देखे थे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण कर रहा है, लेकिन गॉर्ज की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा गॉर्ज
सिंधु नदी के द्वारा गुंजी नामक स्थान पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हिंदी नहीं समझ में आई, कोटा बोलिए होगा आ रहा हैं? है, आ रहा आ रहा है, है? यही आ रहा है। या तो कोटा में समझाएंगे नहीं, तो और नहीं। बढ़िया समझ में नहीं आएगा। सर, नहीं, हिंखो, हिंखो। अच्छा चलो देखो, अब इसकी सहायक नदियों में हम अगर बात करते हैं, ठीक है, सहायक नदियों में बात करते हैं तो सबसे पहले झेलम नदी। ठीक है, सर झेलम सब नदी पाकिस्तान की तरफ जाता है। सारा नदी पाकिस्तान की तरफ। अभी इसको लास्ट में एक और चीज बताएंगे, सिंधु जल नदी जी, सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, जो 1960 में हुआ था। कौन कौन से नदी पे पाकिस्तान का अधिकार है, कौन कौन से नदी पे इंडिया का अधिकार है, पहले ये देख लेते सिंधु हैं। नदी ना पाकिस्तान में जाता है। सिंधु जा रहा है, बाकी भी जा रहा है, ठीक है, बाकी नदियाँ भी जा रही है, कैसे जा रही है सब बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सा नदी बताया हम, ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और उसके नीचे ये जो झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी यहाँ पे हिमाचल शेषनाग से, ठीक है, वेरीनाग से इस नदी का उद्गम स्थल है, वेरीनाग, ठीक है, क्या जगह का नाम, वेरीनाग, यहाँ से ये झेलम नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ से 3 नदी, एक चेनाब, ये जो चेनाब नदी निकलेगा, चेनाब नदी आके ये भी पाकिस्तान की ओर फ्लो करेगा, और झेलम जो है वो चेनाब में आके मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रावी नदी, ठीक है, रावी नदी जो है आगे आके इसमें फिर मिल जाएगा रावी, और फिर ब्यास, और फिर सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, यहाँ से ये प्रवेश करते हुए तो ब्यास नदी जो है वो सतलज में ही मिल जाता है। ठीक है, यहीं पे सतलज में मिल गया, और ये चला कौन सी नदी, सतलज नदी जो आगे बढ़े, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए ये जाके फाइनली किसमें मिलेगा, सिंधु नदी, और यहाँ से जो चला था झेलम, चेनाब और रावी जो साथ में चला था वो आके फाइनली किसमें मिलेगा, सतलज नदी। सर तो नाम चेंज हो जाएगा क्या? नाम देखो, जो बड़ी नदी और गहरी नदी होती उसी नाम से वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, और जो छोटी नदी और उथली नदी होगी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कम गहरा, वो उस नदी का समाप्ति वहीं पे हो जाएगी, यानी कि इन नदियों का मुहाना फाइनली कहाँ, सिंधु नदी। ठीक है, तो इसका मुहाना यहीं पे समाप्त हो गया, इस नदी का काम खत्म है। उसके बाद ये गहरी नदी इसी के नाम से वो आगे बढ़ी, और फाइनली ये भी नदी जाके अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में अरेबियन सी में जाके गिर जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान से हो गई। तो अब बात करते हैं इन नदियों का समझ में आया कौन किसका ट्रिब्यूटरी रिवर हो गया। फाइनली अब यही जो 5 नदियां हैं, ठीक है, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम और रावी, ठीक है, रावी नदी, इन नदियों के संगम में ही पंजाब शहर बसा हुआ है। इन नदियों को पंचनद भी बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे तो पंचनद बोलते हैं। इसी और इन्हीं के कारण शहर का नाम यानी कि राज्य का नाम पंजाब जो पड़ा वो इसी के कारण पड़ा। ठीक है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, तो 5 नदियों को मिलने से पंजाब। ठीक है, तो दिक्कत अभी ये देखते हैं, ये नदी किधर से जा रहा है, इधर से ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो ये नदियाँ जो मिल रही, हमको ये बताइए कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में ये नदियाँ जो है बाईं ओर से मिल रही है या दाईं ओर से मिल रही है, दाईं से बाईं जा रही है। बाईं से दाईं और इस नदी के किस साइड से मिल रही है ये नदी, दाईं दाईं बाईं बाईं ओर से मिल रही है। देखो कैसे, ये नदी यहाँ पे, ठीक है, ये नदी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये नदियाँ जो है बाईं साइड से न मिल रही है। तो इस नदी का ये साइड क्या हो, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के नाम झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, ये सहायक नदी, क्योंकि इसका मुहाना यहीं पे जाके सिंधु नदी में समाप्त है। जो नदी बड़ी नदी में जाके मिलके समाप्त हो जाता है वो सहायक नदी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक और
ये झेलम नदी है, ठीक है। झेलम नदी का इंडिया में एकमात्र सहायक नदी जिसको बोल रहे हैं वो किशनगंगा। किशनगंगा झेलम की सहायक एकमात्र सहायक नदी इंडिया में, ठीक है। और अगर इसका एक और सहायक नदी देखेंगे तो ये आता है पाकिस्तान की तरफ से, और इस नदी का नाम है सोहन नदी। जैसे हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो एक सोहन सभ्यता भी आता है, ठीक है, वो इसी नदी के नाम से पड़ा है, ठीक है। यानी कि सिंधु नदी सभ्यता, उसके नाम में जो कंट्रोवर्सी है, यानी कि किस नाम से जाना चाहिए, तो एक सोहन का भी नाम आता है, ठीक है। तो इतनी सारी नदियाँ ये बाएं साइड से मिल रही थी। अब इसकी दाईं साइड से जो नदियाँ हैं, ठीक है, तो दाईं साइड से जो नदियाँ मिलती है, एक है श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी, और दूसरा नुब्रा। ये नदियाँ किधर से मिल रही है, दाईं की बाईं? दाईं ओर से मिल रही है श्योक नदी और नुब्रा नदी। यहाँ भी जगह का नाम बताया ना, गिलगिट। एक गिलगिट नाम से भी एक नदी है, ठीक है, गिलगिट नाम से भी एक नदी है, ठीक है। इसी में सिंधु नदी में एक और बाईं साइड से जो नदी मिलती है वो है जास्कर। जास्कर श्रेणी का पड़ेगा, जास्कर श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी में जास्कर नदी भी जो आती है सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में मिलती है, ठीक है। अब इसके दाईं साइड से जो नदियाँ देखेंगे हम, तो एक देखेंगे काबुल नदी, ठीक है, काबुल नदी। ये काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से जो नदी आती है वो क्या, कौन सी नदी? काबुल, ठीक है। फिर एक नदी आती है कुम्हार नदी, ठीक है। इसकी एक और सहायक नदियों में कुम्हार नदी जो कि दाईं साइड से मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो झेलम का जो हमारा ग्रंथों में जो नाम मिलता है झेलम का, किस नाम से जानते हैं? वितस्ता नाम से जानते हैं। जबकि रावी को बरुसिनी नाम से जानते हैं, ठीक है। सतलज को शत्रुद्री, ठीक है। और चेनाब को अस्किनी नाम से जानते हैं। और एक कौन बच गया? व्यास को विपाशा नाम से। यानी कि ग्रंथों में देखेंगे हम प्राचीन काल में इन नदियों का नाम जो इस नाम से जाना जाता है। यहीं पे सरस्वती नदी जो आएगा उसको घग्घर नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और देखो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना चलाई जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ?